कुछ कुछ ऐसी भी बहुएं होती हैं। अंशुल देर शाम को जब ऑफिस से घर लौटा तो उसने रसोई से बर्तनों की खटर पटर की आवाज सुनी। जिज्ञासा से भरकर उसने हल्के से झांका और देखा कि उसकी माँ सविता देवी बर्तन धो रही थीं। उम्र के साथ साथ सविता जी की सेहत भी ढल चुकी थी और उन्हें घुटनों में दर्द की पुरानी शिकायत थी। जनवरी की ठंडी रात में यह दर्द और भी बढ़ गया था। बाहर का मौसम धुंध और ठंड से ढका हुआ था और तापमान इतना गिर चुका था कि अंशुल के कान सुन्न हो गए थे। अंशुल ने माँ को इस स्थिति में देखकर कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपने कमरे की ओर रुख किया, बैग को एक कोने में रखा और बाथरूम में जाकर गीजर ऑन कर दिया। वापस आते हुए उसने अपने बेडरूम में एक नजर डाली, जहां उसकी पत्नी कविता आराम से रजाई में बैठी टीवी देख रही थी। कविता बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके तेज मिजाज ने अक्सर उनके रिश्ते में खटास पैदा की थी। कविता ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, अरे आज तो बहुत देर कर दी। अंशुल ने उसे गंभीर निगाहों से देखा और कपड़े बदलने लगा। कविता ने प्यार से पीछे से आकर उसके गले में बाहें डाल दी। पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अंशुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? बस ऐसे ही, कविता ने शर्माते हुए जवाब दिया। चलो चाय बना दो, बहुत ठंड है। चलो चाय बना दो, बहुत ठंड है, अंशुल ने कहा। कविता ने तुरंत ही चिढ़ते हुए जवाब दिया, कामवाली 15 दिन की छुट्टी लेकर गांव चली गई है। उसके देवर का निधन हो गया है। अब मुझसे तो ये सब काम नहीं होता, तुम्हें ही कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। अंशुल ने गंभीर स्वर में पूछा, माँ कहाँ है? कविता ने अनमने भाव से जवाब दिया, पता नहीं, मुझसे उनकी ज्यादा बातचीत नहीं होती और उनकी फालतू बातें सुनने का तो समय ही नहीं है मेरे पास। अंशुल मन ही मन सोचने लगा कि उसकी माँ, जो हमेशा उसकी ताकत रही थी, आज इस घर में कितनी अकेली और बेबस हो गई थी। पिताजी को गुजरे हुए 20 साल हो चुके थे और सविता जी ने हमेशा अपने बेटे के लिए खुद को ताकतवर बनाए रखा था। जब अंशुल 10 साल का था उसके पिता का निधन हो गया था, लेकिन सविता जी ने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उन्होंने 25 बीघा जमीन की खेती अकेले संभाल ली थी और इस संघर्ष के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब जब अंशुल अपने जीवन में सफल हो चुका था, वह अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। कविता को समझाना मुश्किल था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी के स्वभाव में बदलाव लाना आसान नहीं है। अंशुल चुपचाप रसोई घर में गया। माँ चाय बना चुकी थी और उसके लिए पानी भी गर्म कर दिया था। उसने खामोशी से पानी पिया, लेकिन इस बार माँ का हालचाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंशुल ने फिर जोर से आवाज दी, कविता जरा जल्दी से बाहर आओ। कविता झल्लाते हुए बाहर आई। क्या हुआ? अंशुल की आवाज में गुस्सा था। ये क्या हो रहा है? पड़ोस वाली बुआ जी अभी मिली थी, कह रही थी कि मैंने अपनी माँ को नौकरानी बना रखा है। कविता ने हैरानी से पूछा, किसकी बात कर रहे हो? अभी आज ही काम वाली गई है और पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई कि अंशुल की माँ नौकरानी की तरह काम कर रही है। अंशुल ने नाराज होकर कहा। सविता जी ने यह सुनकर आंसू बहाना शुरू कर दिया। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अंशुल ने कविता से कहा, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? माँ को कोई काम मत करने देना, माँ को कोई काम मत करने देना, खाना बनाकर उन्हें दे दो। कविता ने अनमने ढंग से खाना बनाया और अपना तथा अंशुल का खाना लेकर कमरे में चली गई। अंशुल ने पूछा, माँ को खाना दिया? कविता ने ठंडे स्वर में कहा, बनाकर रख दिया है, वो खुद ले लेंगी, तुम इतनी चिंता मत करो। अंशुल को समझ में आ गया कि कविता से इस बारे में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। वह चुपचाप रसोई में गया, खाना गर्म किया और एक प्लेट में माँ के लिए रोटियां और सब्जी डालकर उनके कमरे में चला गया। माँ बत्ती बुझाकर लेटी हुई थी, लेकिन वह जानता था कि माँ सोई नहीं थी, बल्कि आंसू बहा रही थी। उसने लाइट जलाई और प्यार से कहा, माँ उठो, खाना खा लो। माँ ने धीरे से कहा, मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम लोग खा लो। अंशुल ने माँ का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बोला, माँ मुझे माफ कर दो, तुम्हें ठंड से बचाने का और कोई रास्ता नहीं था, तुम्हारा बेटा बहुत बुरा है। सविता जी ने उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, मेरा बेटा, तुमने जो भी किया मेरे लिए किया। अंशुल ने माँ के पैरों में सिर रखकर कहा, माँ मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में तुम्हें कोई कुछ कहे, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। अंशुल ने मन ही मन फैसला किया कि वह कविता को साफ साफ बता देगा कि अगर उसे इस घर में रहना है तो माँ का सम्मान करना होगा, क्योंकि वह अपनी माँ की मजबूरी नहीं बल्कि उनकी ताकत बनना चाहता है।